तो दोस्तों आ गए हैं आज फिर से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को लेकर, ठीक है। क्लास 10th के आलोक भारती प्रकाशन से 11.2 का सॉल्यूशन। दोस्तों अगर हमारे किसी भी सॉल्यूशन को समझने में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट किए हैं, हमें थोड़ा सा मिस हो गया, ठीक है। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलत हो गया होगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू गलत लिखा गया होगा, तो वो होता है कि थोड़ा जल्दबाजी में सॉल्व करने में थोड़ा सा हो जाता है। वैसा नहीं है कि हमें tan 60 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है या फिर किसी भी चीज़ हो सकता है, मिस्टेक तो होती है इंसान से, ठीक है। अगर आपने हमारी गलती को पकड़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। तो दोस्तों उतनी गलतियों को, उतने माइनर मिस्टेक्स को इग्नोर करके चलिएगा, ठीक है, ज़्यादा दिल से मत लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अपना जो है एक्सरसाइज 11.2 के क्लास 10th के आलोक भारती प्रकाशन से क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके थे सॉल्यूशन। तो आज हमने टारगेट रखा है 5 क्वेश्चंस का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक देखेंगे, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट रहता है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए हमें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कुछ मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे भाइयों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे और साथ में फिगर को तैयार करते चलेंगे, देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि दी गई आकृति में इस तरह का फिगर दिया हुआ, इसमें थोड़ा सा और कुछ काम करना है, देखते हैं। दी गई आकृति में ABCD एक आयत है, यहाँ तो देखिए ABCD एक आयत है। दोस्तों इस तरह से समझाएंगे आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, एकदम से प्यारे से सॉल्यूशंस को एकदम बारीकी से समझते चलिए, ठीक है। एक तो ध्यान कंसंट्रेट कर लीजिए, आप सभी हल्ले गुल्ले से साइड हो जाइए, ठीक है, और एकदम से वीडियो को स्किप किए बिना देखिए। जो ये तो 10-10 सेकंड भगाते हैं ना, ये भगाइएगा नहीं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो इस क्वेश्चन में मत भगाइएगा, बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे। अगले क्वेश्चन में से फिर भगा के चलना होगा तो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ABCD एक आयत है, तो आयत है बना लिया, और उसमें जो है जिसकी आसन भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। आसन भुजाएं मतलब जिस पर वो स्थित है, तो लंबाई और चौड़ाई पर ही तो स्थित होगा। तो लंबाई कितना है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज़ समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कह रहा है कि AB और DC को व्यास लेकर 2 अर्धवृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। AB को व्यास लेकर एक बार ये अर्धवृत्त खींच दिया और DC को व्यास लेकर एक बार ये अर्धवृत्त खींच दिया। अब छायांकित भाग कौन सा है ये जान लीजिए। छायांकित भाग इस दोनों जो वृत्त से घिरा हुआ भाग है नहीं, बीच वाला, ये पूरा छायांकित भाग है। तो हम यहाँ पे छायांकित नहीं करेंगे, बस आप समझ के चलिए। अब देखिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा जो कि हमें लगता है कि क्वेश्चन में नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये क्वेश्चन में ही कर दिया है, ठीक है। क्या कर दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ से लेकर मतलब मान लीजिए यहाँ पे ये A और B का व्यास जो है इसका अर्धवृत्त यहाँ पे टच किया और DC का जो है अर्धवृत्त यहाँ पे टच किया, तो इस दोनों को मिला देंगे, ठीक है। इस दोनों को हमने मिला दिया। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ को मिलाएंगे एक बार, इससे इसको मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। क्वेश्चन में तो पहले से दिया हुआ ही है तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको मान लेते हैं हम Q, इसको मान लेते हैं S, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लिया R, PQRS। अंदर में एक वर्ग बन गया PQRS। इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए यहाँ से चूंकि ये आयत है, ठीक है, ये पूरा आयत है, इसके अंदर अर्धवृत्त बनाया गया है, ठीक है। तो अर्धवृत्त का केंद्र तो यही ना होगा, ये बिंदु P जो है यही तो होगा अर्धवृत्त का केंद्र, और यहीं से लेकर के बनाया गया होगा ये अर्धवृत्त, और ऊपर वाले अर्धवृत्त का केंद्र ये होगा जो यहाँ से लेकर के ये बनाया होगा, ठीक है। तो केंद्र से लेकर जो वृत्त का मतलब वृत्त हो या फिर अर्धवृत्त हो, उसके परिधि को जो मिलाने वाली रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो इस P से लेकर ये B तक क्या होगा, त्रिज्या ही होगा। इस P से लेकर Q तक भी क्या होगा, त्रिज्या ही होगा। इस P से लेकर R तक भी त्रिज्या ही होगा, और P से लेकर S तक भी त्रिज्या ही होगा, P से लेकर A तक भी त्रिज्या ही होगा। किस अर्धवृत्त का, तो ARB जो है ये बना है इस अर्धवृत्त का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर PB ये त्रिज्या है, इसके इसके बराबर हो जाएगा PQ के, ये बराबर हो जाएगा PR के, ठीक है, और वो बराबर हो जाएगा PS के, और ये भी बराबर होगा PA के, ठीक है, PA के। चूंकि कोई अगर अर्धवृत्त हम इस टाइप से खींचते हैं और यहाँ पर केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये सभी जो है क्या होगा, इसका त्रिज्या ही होगा, और सभी त्रिज्याएं क्या होगी, आपस में समान होगी। ये चीज़ अगर समझ लिया आपने तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ा ही आसान होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर जो है ये अगर पूरा 8 सेंटीमीटर है तो ये PB कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर,
तो अगर ये पी भी 4 सेंटीमीटर, तो इसका सभी त्रिज्या कितना होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, ये तो हमने चल दिया नीचे वाले अर्धवृत्त के लिए जो कि नीचे की तरफ घुमा हुआ है। अब चलते हैं जो अब अर्धवृत्त ऊपर की तरफ घुमा हुआ है, तो ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो आयत में ऊपर वाला भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए क्या होता है, तो ठीक इसी तरह से जैसे नीचे वाले में किए हैं, बस उसी तरह से ये आर सी जो होगा क्या होगा, ऊपर वाले वृत्त का अर्धवृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, ये आर क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये आर पी के बराबर हो जाएगा, और ये आर एस के बराबर हो जाएगा, बराबर आर डी के हो जाएगा। कितना होगा, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। चूंकि ये पूरा 8 सेंटीमीटर, तो इसका आधा 4 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो हमको दोनों अर्धवृत्त का त्रिज्या मालूम चल गया। ठीक है, तो अब देखिए इसके पूरा का क्षेत्रफल, मतलब इस बीच वाले का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम सिर्फ इस साइड में ध्यान दें, पी आर, पी क्यू और आर क्यू, देखिएगा इसमें एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो ये त्रिभुज कैसा है, ये चीज आप सोचिए। तो पी क्यू आर क्यू पी क्यू किसके बराबर है, आर क्यू के, और ये आर क्यू किसके बराबर है, पी आर के, पी आर या फिर आर पी। तो ये तीनों भुजा कितना है, बराबर है, तीनों है 4-4 सेंटीमीटर का ही। ठीक है, इस दोनों में कंडीशन कितना है, 4 सेंटीमीटर ही है। तो 4 सेंटीमीटर तीनों भुजा है, इसका मतलब कि पी क्यू आर जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज पी क्यू आर क्या होगा, समबाहु होगा। और ध्यान दीजिएगा इधर से पी एस और पी आर, तो पी आर यही होगा। ठीक है, मतलब ये हो गया एस आर एस। ठीक है, और ये हो जाएगा पी आर, तो पी आर। तो इसमें भी क्या हुआ, तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया, मतलब त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज पी एस आर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, ये चीज आपने समझ लिया। अब समबाहु त्रिभुज होगा, इसके बाद हमको इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इसके अंदर जो भी भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो है, ये क्या है, ये जो अर्धवृत्त से मिला है ये क्या है, इसी को कहते हैं वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। अगर कोई त्रिज्य खंड है इस तरह का, ठीक है, और उसमें से अगर हम त्रिभुज को घटा देते हैं तो ये जो बचता है भाग, छायांकित भाग, ये कहलाता है वृत्तखंड। ठीक है, तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से क्या घटा देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं। ठीक है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चल जाता है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज था इसीलिए इसका एंगल जो है, सभी एंगल क्या होगा, 60-60 डिग्री का होगा। तो ये चीज आप मन में रखिए, समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा ही, कहीं पे भी थीटा का मान रखना होगा तो 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो आर कितना है, तो 4 है, तो 4 गुने 4 पाई आर स्क्वायर, और थीटा कितना है 60, और बट्टा क्या हो जाएगा 360, उसमें से घटाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो 4 गुने 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, गुना भाग थोड़ा ज्यादा करना पड़ सकता है इस क्वेश्चन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 4 से 4 कट जाएगा, 60 से 6 से कट जाएगा 3, और ये कट जाएगा 2 से। ठीक है, तो कितना आ गया, 4 दूनी 8। देखिए यहाँ से पाई का मान रख देते हैं डायरेक्ट से, क्या हो जाएगा 22, और बट्टा में 7 आ जाएगा ना। ठीक है, तो डायरेक्ट से आप क्या कर सकते हैं, कटने वाला तो अब नहीं लगता है, कटने वाले नहीं है। अब देखिए इसको हम गुना करके अगर लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 176। ठीक है, ऊपर वाला कितना हो जाएगा 176, और बट्टे 21 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ये बचा 4, और उसको गुना करना है √3 से, तो √3 का वैल्यू लिख देते हैं 1.732। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा देख रहे हैं, पहले गुना भाग कर लिए हैं, ज़्यादा समय न लगे इसके लिए। ठीक है, तो इसको अगर भाग करते हैं तो ये आ जाएगा 8.38। ठीक है, इसमें से घटा देंगे, इसको अगर गुना करते हैं तो ये आता है 6.93। अब इसको घटाने के बाद कितना आ रहा है, तो घटाने के बाद आ जाएगा अपना आंसर 1.45। ठीक है, तो 1.45 जो आया, क्या आया, तो इस भाग का क्षेत्रफल आया एक वृत्तखंड का। लेकिन इस फिगर के अंदर में जिसका हमको क्षेत्रफल निकालना उसमें तो 4-4 वृत्तखंड है ना, तो 4 वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
तो 4 वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 4 वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुने 1.45 और 4 को 1.45 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? नीचे में नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं सामने में। इसको गुना करने के बाद आ जाएगा 5.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने इसके बाद वाले सॉल्यूशन पर, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? अब देखिए इस चारों वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो निकाल लिया हम, बच गया बीच में क्या? वर्ग बच गया। वर्ग नहीं कह सकते हैं, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, 2 समबाहु त्रिभुज है ना, तो 2 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 2 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना कर देंगे किसी में? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा है स्क्वायर, तो 4 गुने 4 हो जाएगा। 4 से 4 कटा तो कितना आ गया? 4 दूनी 8 √3 आ गया, मतलब 8 गुने 1.732। ठीक है, 8 को 1.732 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 13.856 या फिर डायरेक्ट आप इसको 13.86 लिख सकते हैं लगभग में, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको इसके बीच वाला जो 2 त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल मालूम चल गया, इसके साइड से जो भाग है इसका क्षेत्रफल मालूम चल गया। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा भाग का क्षेत्रफल हमें मालूम चल जाएगा, और यही जो पूरे भाग है इसी का क्षेत्रफल निकालना है। इसी भाग को रंगा हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ से हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो बीच वाला भाग कितना है? 13.86 है, और इधर से वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है? 5.80, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 19.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही ना अपना प्यारा सा आंसर, एक ही बोर्ड में आंसर हो चुका है। आप नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपने नोट करते रहिएगा। अगर इस क्वेश्चन को समझने में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं, या फिर चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों आइए, बिल्कुल भी समय को बर्बाद किए हुए, देखिए पिछले क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, हमें तो पता ही नहीं चला। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 7 में कि ABCD का आयत है, इस तरह का फिगर है, ABCD का आयत है जिसमें AB अनुपात BC कितना है? 2:1 है। AB और BC का अनुपात कितना है? 2:1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि AB अगर 2 है तो BC कितना है? 1 है। तो अनुपात को हम मान लेते हैं x, तो AB कितना हो जाएगा? AB पूरा का लंबाई हो जाएगा कितना? 2x, तो BC पूरे का लंबाई कितना हो जाएगा? x। ठीक है, 2:1 का मतलब यही हुआ। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि M जो है AB का मध्य बिंदु है, ये बिंदु M जो है इस AB का मध्य बिंदु है, मतलब इसको आधा आधा बांटता है। अगर पूरा 2x है तो इधर भी x होगा और इधर भी x होगा। ये चीज समझ लिया आपने? तो जो भी बात कहता है ना, हर चीज का मतलब होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, और कह रहा है कि AMD और BMC क्रमशः A तथा B को केंद्र लेकर खींचे गए चतुर्थांश है। AMD ये क्या है? चतुर्थांश है, और BMC क्या है? ये भी एक चतुर्थांश है। क्या लिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में A तथा B को केंद्र लेकर खींचा गया है। ये B को केंद्र लिया और इसमें A को केंद्र लिया। ठीक है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? अगर केंद्र लिए हैं A से तो यहाँ से A जो AM जो होगा वो होगा क्या? त्रिज्या। ठीक है, तो AM बराबर होगा किसके? तो BM के। ठीक है, AM बराबर होगा BM के, और कितना हो जाएगा? x हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, और आयत में क्या हो जाएगा? आयत का AB भुजा बराबर AB भुजा मतलब आयत का लंबाई हो जाएगा। आयत का लंबाई मान लिए क्या? 2x, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? x। ठीक है, और ये AM BM क्या है? दोनों चतुर्थांश का त्रिज्या है, मतलब r है। अब देखिए हम पूरे आयत का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब 2x को x से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अनुपात निकालना है तो हम इकाई को छोड़ के चलते हैं। ठीक है, अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए ना, तो इस दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या करना होगा? आयत में से घटा देंगे। तो इस दोनों चतुर्थांश कौन कौन सा है? AMD तथा BMC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो दोनों चतुर्थांश तो सेम ही है ना, तो दोनों का भुजा ये अगर x सेंटीमीटर तो ये भी x होगा, ये x है तो ये भी x होगा। तो
त्रिज्या जब दोनों का सेम है तो चतुर्थांश भी क्या होगा, सेम होगा। तो सीधे से हम क्या करते हैं, तो 2 से गुना कर देते हैं, किसमें, तो एक चतुर्थांश के क्षेत्रफल में। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना है, x है, तो x को x से गुना कर देंगे, ठीक है। अब कैंसिल होने वाला जो टर्म है, तो 2 दूनी 4 और 2 से 11 से कट जाता है, कितना आ जाएगा, 11x² / 7। ये क्या आ गया, इस दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये चीज़ तो समझ रहे हैं आप ना। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए पूरे आयत के क्षेत्रफल में से ये जो है 2 चतुर्थांश इसको हटा देंगे तो छायांकित भाग ही तो बचेगा। तो पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो 2x², ठीक है। उसमें से हम घटा देंगे इस दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ गया, 11x² / 7। और घटाने के बाद कितना आता है, तो 7 दूनी 14x² हो जाएगा और -11x² हो जाएगा बट्टा 7 हो जाएगा। घटाने पर 3x² बट्टा 7 आता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इतना आया और आयत का क्षेत्रफल इतना आया। तो हमको अनुपात किस चीज़ का पूछ रहा है, तो आयत ABCD का अनुपात। तो अनुपात हम लिख लेते हैं, अनुपात बराबर क्या आ जाएगा, तो क्षेत्रफल ABCD का क्षेत्रफल। तो ABCD का क्षेत्रफल कितना है, तो 2x² और बटा क्या है, छायांकित भाग के क्षेत्रफल। पहले कह रहा था ABCD का क्षेत्रफल, तो ऊपर में लिख लिए, बाद में है छायांकित भाग। तो बाद में छायांकित भाग कितना है, 3x² बट्टे 7। अब ये भाग में है तो इसको हम गुना में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो 2x² गुना में आएगा तो 7 ऊपर चला जाएगा, 3x² नीचे चला जाएगा। तो x² से x² कट गया, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 और बट्टा नीचे में 3 हो जाएगा। अनुपात में चेंज कीजिएगा तो 14:3 लिख सकते हैं और यही है अपना प्यारा सा आंसर, ठीक है। कहीं भी अगर समझने में किसी तरह का दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करके बताइए। पूरे एक बोर्ड में, सिंगल एक बोर्ड में आंसर हो चुका है, स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो प्यारे भाइयों देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो जिस क्वेश्चन में अगर दिक्कत होना तो उस क्वेश्चन में भगा के नहीं दिखेगा। वीडियो शुरू में भी बोल दिए हैं, अभी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति में एक अर्धवृत्त है जिसका व्यास AB है। एक अर्धवृत्त इधर वाला जो है इसका व्यास क्या है, AB है, और पूरे AB का लंबाई कितना दे दिया, 21 सेंटीमीटर। पूरे AB का लंबाई कितना दे दिया, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो बात कह रहा है उस बात को गौर से सुनिएगा। इसके बाद कह रहा है कि AB 21 सेंटीमीटर है। अब AB पर 2 बिंदु C और D इस प्रकार स्थित है। AB पर बिंदु C और D इस प्रकार स्थित है कि AC बराबर है DC के बराबर है DB के। मतलब ये तीनों भुजा जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है ये जो है इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तीनों डंडा आपस में बराबर है, ठीक है। अगर मान लीजिए 21 सेंटीमीटर का पूरा है, 3 बराबर भागों में बांटना है तो कितना कितना में बांटेंगे, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। ये चीज़ तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। किसी बाप के पास अगर 21 रुपया है, 3 बेटा में बांटना है तो 7-7 सेंटीमीटर करके बांट देंगे। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आप देखिए इसके बाद कह रहा है कि AC CD और DB को व्यास लेकर 3 अर्धवृत्त खींचा गया। अब AC को, CD को और DB को व्यास लेकर 3 अर्धवृत्त खींचा गया है बाहर से। अब पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालिए। छायांकित भाग कौन सा है, तो ये पूरा जो भाग है ना, पूरा फिगर ये पूरा छायांकित किया हुआ है, ठीक है। तो पूरा छायांकित करेंगे तो कचरा हो जाएगा। चलिए आप मान लीजिए कि छायांकित है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लिखेंगे कि बड़ा वाला वृत्त है जो अर्धवृत्त है। अब डायरेक्ट से चलिए, ठीक है। तो छायांकित भाग का परिमाप, छायांकित भाग का परिमाप पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पूरे भाग का अगर परिमाप हमको चाहिए तो ये बीच वाला जो डंटा है इसका तो लंबाई नहीं ना आएगा, ये सिर्फ साइड वाला ये आएगा RE का, ठीक है। ये क्षेत्रफल ये और ये क्षेत्रफल नहीं, परिमाप, ठीक है। तो पूरे साइड से जो भी रेखा है उसका लंबाई हमको चाहिए। तो इस बड़े वाले अर्धवृत्त के लिए वक्र अर्धवृत्त वक्र परिमाप चाहिए, इसके लिए भी वक्र परिमाप, इसके लिए भी वक्र, इसके लिए भी वक्र, ठीक है। अगर पूरा वृत्त का परिमाप होता है 2πr तो आधे का कितना हो जाएगा, πr। 2 से भाग कर देंगे तो आधा हो जाएगा, तो πr हो जाएगा एक वृत्त का परिमाप, ठीक है। तो बड़ा वाला पहले का परिमाप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई, और r कितना है इसका, त्रिज्या है पूरे 7, मतलब व्यास है पूरे 21 ना। व्यास अगर पूरे 21 है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 21/2। इसमें जोड़ना पड़ेगा हमको अब इसका अर्ध परिमाप। तो इसका व्यास अगर 7 तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 7/2।
मतलब पाई गुने 7/2 प्लस इसका भी क्या हो जाएगा पाई गुना 7/2। चलिए हम ब्रैकेट ले लेते हैं चूंकि देखने में अच्छा लगे, प्लस पाई गुने 7/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 अर्धवृत्त था छोटा छोटा, तो 7/2 3 अर्धवृत्त का कर लिया। अब सभी में से क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, तो अंदर में क्या बच जाएगा 21/2 प्लस 7/2 प्लस 7/2 प्लस 7/2। ठीक है, अब सभी को जोड़ेंगे तो पाई इंटू एलसीएम आएगा 2, 21 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, इस तरह से हो जाएगा। क्या आ जाएगा पाई गुने 7 या 21, 21 42 हो जाएगा बट्टा 2 हो जाएगा, कैंसिल करके 21 आएगा और इस पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 और ये 7 से 7 या 21 कट जाएगा, 22 या कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। ये 66 सेंटीमीटर क्या आया, इस आकृति का परिमाप आया। अब चलते हैं इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल पर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़ा ही प्यारा सा है। अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 होगा। ठीक है, तो देखिएगा अब इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए तो पाई बट्टा 2 और आर स्क्वायर मतलब 21/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 3 गो अर्धवृत्त ऐसा सेम ना है तीनों, तो 3 से गुना कर देंगे, तो 3 गुना क्या हो जाएगा एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई बट्टा 2 गुने 7/2 गुने 7/2। चूंकि इस छोटे वाले अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या है 7/2 है, तो 7/2 का स्क्वायर मतलब 7/2 को 2 बार गुना करना होगा। ऐसा 3 गो है तो सबको हम 3 से गुना कर दिए। ठीक है, तो ये कैसे गुना किए, तो 441 पाई बट्टा क्या आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब 3 है तो 3 ऊपर में 7 7 49 हो जाएगा, तो गुने 49 पाई और बट्टा में क्या आ रहा है 8। ठीक है, उस 49 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा इस 49 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो आता है 147। ठीक है, तो ये हो जाएगा 441 पाई बट्टा 8 प्लस कितना बताए हैं 147 पाई बट्टा 8 आ जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ऊपर में 441 पाई प्लस 147 पाई और बट्टा में क्या हो जाएगा 8। ठीक है, और सभी को जोड़ने के बाद अपना आ जाएगा क्या 588 आ जाएगा, 588 पाई बट्टा क्या आएगा 8 आएगा। अब इस पाई का मान आप चाहें तो रख दीजिए, तो पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7। ठीक है, अब 8 से 8 7 56, 7 से काटेंगे 7 8 56 बच गया 2 तो 7 चौके 28। ठीक है, 4 दूनी 8 11 दूनी 22, 4 से कटेगा 4 दूनी 8 4 इकाई 4, अब 11 इकाई 11 अंत में 1 और 11 दूनी 22 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस छायांकित भाग के परिमाप को और इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल को समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने का सुविधा तो है ही, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो प्यारे भाइयों आइए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज, अब ये समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी 2 भुजाएं आपस में समान हो वैसा त्रिभुज क्या कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए ये तो समझ लिए। अब समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं कितना है क्रमशः 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, मतलब 2 भुजा 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर एक भुजा है 6 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। ठीक है, इसके अंदर एक अंतःवृत्त खींचा गया, अंतःवृत्त का मतलब इसके सभी भुजाओं को स्पर्श करेगा वो वृत्त। ठीक है, तो उस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको डायरेक्ट तो हम नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, इसमें काम क्रियाक्रम। ठीक है, तो देखिए अगर इस त्रिभुज का क्या कहते हैं सभी भुजा हमको मालूम है, तो एक तो क्षेत्रफल हम त्रिभुज का निकाल सकते हैं, हीरोन का सूत्र जो कि आपने क्लास 8-9 में पढ़ा है। तो देखिए हीरोन के सूत्र के लिए पहले एस निकालना पड़ता है। एस क्या होता है, उस त्रिभुज के परिमाप का आधा। परिमाप क्या हो जाएगा, तो 5 + 5 + 6 और उसका आधा करने के लिए बट्टे 2 कितना हो जाएगा 16/2 और कैंसिल करेंगे तो 8, मतलब एस का मान आएगा 8। ठीक है, अब यहाँ से हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे, तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र
अगर आपको नहीं पता है तो क्लास 8 और 9 का वीडियो जरूर जाके देखिए। तो दिया हुआ रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ ए बी सी क्या होता है, इस त्रिभुज का तीनों भुजा होता है। एस हमें निकालना होता है, ये हेरोन के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए एस का मान क्या आ गया, अर्ध परिमाप मतलब 8 इंटू 8 में से एक भुजा को घटाएंगे तो 5 है, 8 में से दूसरी भुजा को घटाएंगे वो भी 5 है, 8 में से तीसरी भुजा को घटाएंगे वो 6 है। ठीक है, तो क्या हो गया, रूट अंडर 8 गुना 8 में से 5 गया तो 3 और 8 में से 5 गया तो 3 और 8 में से 6 गया तो 2। अब देखिए इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अब देखिए जोड़ा लग गया, 3 3 का, 2 2 का और इस 2 2 का। ठीक है, इस दोनों के बदले में एक ठो 3 निकलेगा, इस दोनों 2 के बदले में एक ठो निकलेगा, इसके बदले में 1 निकलेगा। 3 दूनी 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, सीधे माध्यिका रेखा खींचते हैं। ठीक है, यहाँ से भी माध्यिका रेखा खींचते हैं और यहाँ से भी खींचते हैं। ठीक है, और इस बिंदु पर जहाँ पर तीनों रेखा कटा है आपस में आके, इसको मान लेते हैं O, इसको मान लिया Q P, इसको मान लिया Q और इस बिंदु को मान लिया R, इस बिंदु को P माना हमने। ठीक है, तो ये जो बीच में OQ आया, OP आया, OR आया, ये क्या है, इस वृत्त का त्रिज्या है। ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं आप। तो देखिएगा यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था, तो इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए तो हम इस तरह से भी चल सकते हैं कि त्रिभुज AOB इसका क्षेत्रफल और फिर इधर से लेकर इधर वाले त्रिभुज ये है इसका क्षेत्रफल और उसमें फिर ये त्रिभुज नीचे वाले का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो वो भी क्या होगा, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ना होगा। इसके बीच में अगर 3 3 त्रिभुज बन रहे हैं, ये और ये, तो इस तीनों त्रिभुज को जोड़ देंगे तो वो भी तो उस त्रिभुज का ही क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इस त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल के लिए देखिए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। ठीक है, इस पूरे का क्षेत्रफल। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज लिख लेंगे यहाँ से, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल में जोड़ देंगे त्रिभुज AOC का, फिर उसमें जोड़ देंगे त्रिभुज BOC का, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो हमने निकाला हिरोन के सूत्र से, कितना, 12 बराबर क्या आ जाएगा, AOB के क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार, मतलब आधार को मान लेते हैं AB को। ठीक है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, उसी पर से जो लंब खींचा हुआ है, मतलब ये OR गुना OR। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, AOC के क्षेत्रफल के लिए चलेंगे, AOC के क्षेत्रफल के लिए तो इसमें हम आधार मान लेते हैं AC को, तो 1/2 गुने आधार मतलब AC और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये OQ। ठीक है, प्लस अब त्रिभुज BOC में चल रहे हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल 1/2, आधार मान लेते हैं BC को और ऊंचाई क्या हो जाएगा OP। ठीक है, अब देखिएगा कि अगर वृत्त है, अगर इस वृत्त है तो वृत्त का तो सभी त्रिज्या समान होता है ना, हर जगह पे त्रिज्या क्या होगा, सेम होगा, मतलब ये OR जो है इस OP के बराबर होगा, इस OQ के बराबर होगा, तीनों आपस में बराबर होगा और ये तीनों जो होगा सो क्या होगा, इस वृत्त का त्रिज्या होगा। ठीक है, तो 12 बराबर एक क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुने AB का मान कितना है 5 और गुने OR जो है, OR ये क्या है, वृत्त का त्रिज्या है, तो इसको मान लेते हैं त्रिज्या, प्लस 1/2 गुने AC का मान कितना है 5 और OQ क्या है R है, तो मान लिया R, प्लस 1/2 गुने BC का मान कितना है 6 और OP क्या है, वृत्त का त्रिज्या है, तो इसको मान लिया R। तो 2 से 2 तिया 6 कट गया और नहीं कट रहा है, तो 12 बराबर क्या आ गया, 5R/2। देखिए हम सभी में से डायरेक्ट ही R कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, R कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ से 5/2 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, 5/2 ही बचेगा और यहाँ से क्या बच जाएगा 3। ठीक है, तो R इंटू इस सभी का एलसीएम लेंगे तो 2, 5 + 5 + 6 हो जाएगा बराबर 12 आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाला दिख रहा है एकदम साफ साफ, हाँ दिख रहा है।
तो क्या आ गया 5 5 10 16 बटा 2 मतलब 8r बराबर क्या आ गया 12। देखिएगा 5 5 10 16 बटा 2 की जगह तो 8 आएगा, 8 को r से गुना करेंगे तो 8r आएगा। तो यहाँ से r का मान क्या आ गया 12 बट्टा 8, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12 मतलब 3 बट्टा 2 और भाग देंगे तो 1.5 सेंटीमीटर क्या आएगा इस वृत्त का त्रिज्या आएगा। r का मान आ गया 1.5 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 1.5 गुने 1.5 और इस सभी को गुना कीजिएगा आपस में तो अपना डायरेक्ट से आंसर चला आएगा। ठीक है, और आंसर कितना आएगा, और आंसर आएगा 7.07। ऊपर वाले को गुना करते हैं तो ये कितना आएगा 49.5 और बट्टा 7 हो जाएगा और भाग देने के बाद ये आ जाएगा 7.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी समझने में कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। एक बोर्ड में क्लियर आंसर है, क्लियर सॉल्यूशन है। आप नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं इसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, आइए उसको भी समझते हैं। तो प्यारे भाइयों देखिए, आज का जो अपना टारगेट रखे थे आज कंप्लीट कर दिए। 5 क्वेश्चंस का रखे थे। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन फिर भी आज देखिए 10वें क्वेश्चन को देख के चलते हैं। तो इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर सकते क्या? थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए यार, बहुत दिल को ये है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योगफल, दो वृत्त है अलग अलग साइज के, एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, इसका योगफल कितना है 140 और इसकी परिधियों का अंतर है 88 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। वृत्त के त्रिज्या का योगफल कितना है, त्रिज्या का योगफल मतलब एक का त्रिज्या r माने हैं, एक का त्रिज्या स्मॉल r माने हैं, तो इसका योगफल कितना है 140। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यही चीज ना है कि त्रिज्याओं का योगफल 140 और परिधि का अंतर 88 है। परिधि का अंतर मतलब बड़ा वाला वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा तो 2 पाई r और छोटा वाला वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r और अंतर कितना है 88 का है ना, यही चीज है ना। तो दोनों में से 2 पाई कॉमन आएगा तो बचेगा r माइनस r बराबर 88। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमको सिर्फ r माइनस r चाहिए तो इस 2 पाई को इधर भाग में ले जाना पड़ेगा। तो 88/2 और पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7। अब इस भाग को हम गुना में ले जाएंगे तो 22 तो नीचे हो जाएगा 7 ऊपर हो जाएगा। तो 22 चौके 88 कटेगा और 2 दूनी 4 कटेगा। ठीक है, मतलब r माइनस r बराबर कितना आ जाएगा 7 दूनी 14। इक्वेशन सेकेंड क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, कोई प्रॉब्लम परेशानी का बात नहीं है, हर सभी क्वेश्चन से हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो 1 + 2 से क्या हो जाएगा तो r + r बराबर 140 दिया हुआ है, r माइनस r बराबर कितना आया है 14 आया है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये r से r कट जाएगा, इस दोनों r को जोड़ने पर 2r हो जाएगा, 140 में 14 जोड़ने पर 154 हो जाएगा। तो यहाँ से बड़का r का मान क्या आ जाएगा 154 बट्टा क्या आ जाएगा 2 और 2 से काटेंगे तो 77 आ जाएगा, मतलब r का मान आ गया 77। अब क्या करेंगे समीकरण 1 चाहे 2 में क्या करना है कैपिटल R का मान रख देना है। कैपिटल R का मान रखने पर ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे बड़े ही। ठीक है, तो कब समीकरण 1 क्या है r + r बराबर 140 है, इसमें हम r कैपिटल R की जगह पर 77 रखते हैं तो स्मॉल r का मान चला आएगा। तो स्मॉल r का मान क्या हो जाएगा 140 में से 77 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 63 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आया कैपिटल R बराबर 77, स्मॉल r बराबर 63। ठीक है, तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का। तो जितना टारगेट रखे थे क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़े थक गए हैं लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, देखेंगे आगे के सॉल्यूशंस को, आगे के प्रश्नों को बड़े ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों आज के सॉल्यूशन में अगर कहीं भी किसी तरह का दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तो आगे के आपके सॉल्यूशन को जरूर तैयार किया जाएगा और अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। जिस भी चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए आप लोगों के एक डिमांड पर ही तो इस सभी चैप्टर्स का सॉल्यूशन लाए हैं हम। ठीक है, आप लोगों का ही डिमांड था कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ही कहिए, उसी चैप्टर को पहले करेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।